हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मेरे सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ डिवाइन मैस्कुलिन्स करंट एनर्जी चेक इन। जो भी लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट जर्नी में हैं, उनके लिए ये रीडिंग है स्पेशली। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं, या अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम हैं, तो मैंने कई बार बताया हुआ है सोलमेट और ट्विन फ्लेम के बारे में अपने वीडियोज़ में। तो ट्विन फ्लेम एनर्जी के लिए अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन्स या डिवाइन फेमिनिन्स में कन्फ्यूजन है, अगर आपको भी इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन ज़रूरी नहीं है कि मैस्कुलिन मेल हो और फेमिनिन फीमेल हो। एनर्जी की बात हो रही है। हो सकता है कोई फीमेल रनर हो और वो मैस्कुलिन एनर्जी में हो, या कोई मेल चेज़र हो और वो फेमिनिन एनर्जी में हो। तो मैं अगर डिवाइन मैस्कुलिन बोलूँगी तो आप ऐसा ना समझें कि वो मेल है, ठीक है। लेट्स चेक, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स करंट एनर्जी चेक इन, क्या चल रहा है उनके लाइफ में इस वक्त, प्लीज़ गाइड करें। जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं मैं उन्हें अरेंज कर दूँ, फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, दैट इज़ जजमेंट। कुछ ना कुछ आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स किसी तरह के बड़े डिसीजंस को लेने वाले हैं। जजमेंट एक तरह से कर्मा का कार्ड है, तो यहाँ पर हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स किसी तरह के कर्मा को फेस कर रहे हैं इस वक्त। कर्मा किसी भी फैक्टर से हो सकता है, क्योंकि जैसे डिवाइन फेमिनिन्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरती हैं, बहुत सारा पेन सहती हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन सहती हैं, रोती हैं, टेंशन में आती हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर निकलती हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती हैं। वैसे ही यहाँ पर जो हमारे मैस्कुलिन्स हैं, वो लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग और इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से ज़्यादा कर्मा को रिलीज़ करके ट्रांसफॉर्म होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कार्मिक बैगेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो अपने कार्मिक बैगेजेस से बाहर निकल रहे हैं, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। जजमेंट, कुछ ना कुछ बड़ा जजमेंट यहाँ पर एंजल्स, भगवान, यूनिवर्स की तरफ से होता हुआ दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड्स आए हैं वो है 7 ऑफ वैंड्स, द एम्परर, हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, एम्प्रेस, 6 of wands, temperance, ace of cups, the chariot, 6 of swords and queen of wands। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन पब्लिक इमेज हो सकते हैं। ऑलरेडी किसी तरह की अथॉरिटी है उनके हाथ में, किसी तरह का पावर है उनके हाथ में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। मैं बार बार ये बोल रही हूँ ताकि आप में से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि सिर्फ मेल्स के लिए है। तो यहाँ पर जो भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं वो पावरफुल इंसान हो सकते हैं, पब्लिक इमेज हो सकते हैं, किसी तरह की अथॉरिटी हो सकती है उनके हाथ में। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था उनके लाइफ में। पहले वो आपको उसी हिसाब से ट्रीट करते थे। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स इस वक्त किसी तरह के कर्मा को फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका ईगो बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। इनके लाइफ में कुछ पॉजिटिव के लिए कुछ नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं। कुछ ना कुछ इनके लाइफ में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसकी वजह से इन्हें कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, और उस सीख के बाद इन्हें आगे बहुत ही खूबसूरत सक्सेस, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस मिलेगी। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप में से कई लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ है। या तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन फीमेल हैं तो मैरिड हैं, या मेल हैं तो मैरिड हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। लेकिन इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है कि इन्हें कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है, इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा इनको किसी तरह की साइंस या किसी तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं यूनिवर्स की तरफ से। एंजल्स हमेशा आपकी तरफ से इन्हें रिकवरी कर रहे हैं। कुछ लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स हेल्थ इश्यूज से भी गुजर सकते हैं। हो सकता है किसी तरह की हेल्थ इश्यूज़ हो, छोटी मोटी ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपको लेकर। इस समय इनका लव बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि
हर पल आप इनके साथ हो और आपको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली ये आपके बारे में 24 घंटे सोच रहे हैं और हो सकता है कई लोग इनकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। जब वो आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या सोच रही हैं तो आप इधर बहुत ज़्यादा अपने आप को इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो या अचानक से हंसते हंसते रो रहे हो या रोते रोते हंस रहे हो। इस तरह की कुछ एनर्जीज़ अगर आपके साथ फ्लक्चुएट हो रही हैं तो वो उनकी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी। सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करूँगी जजमेंट क्यों आया है। यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेकर जजमेंट होता हुआ दिख रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन में किसी तरह का कर्मा फेस करते हुए दिख रहे हैं। आप में से ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन्स में एज गैप हो सकता है, कोई यंगर है, कोई एल्डर है। यहाँ पर मैं देखूँगी 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है इनकी करंट एनर्जी में, क्यों हर्ट है। आपके साथ काफ़ी पुराना रिलेशनशिप हो सकता है लेकिन इन्होंने आपके साथ बहुत ही गंदा बिहेवियर किया है। डेविल एनर्जी, बहुत ज़्यादा अब्यूसिव बातें बोल देना, गुस्सा कर देना, क्योंकि तब वो मैस्कुलिन एनर्जी थे, तब वो डिवाइन मैस्कुलिन नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा एडिक्शन में रहना, प्ले बॉय इमेज होना या प्ले गर्ल इमेज होना, आपके अलावा दुनिया से बात कर लेना बट आपकी वैल्यू ना समझना, जबकि आपसे बहुत ज़्यादा लव है। फ्लर्ट करना और लोगों से रिलेशनशिप में रहना या आपको जलाना, इस तरह की एनर्जी, आपको हर्ट करना। डेफिनेटली 11-11 कार्ड आ चुका है बट जैसे ही इनके लाइफ में इनको एहसास हुआ कि ये किसी जर्नी में हैं या अगर इन्हें नहीं भी पता है तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है द सन। कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्शन ये आपकी तरफ अब लेना चाहते हैं और आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा हर्ट है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, अगर फादर मदर की वजह से इनकी मैरिज हो चुकी है या पहले से आपको मिलने से पहले से अगर ये मैरिड हैं तो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं बट हो सकता है कि इनकी फैमिली इश्यूज़ हो, समाज सोसाइटी का डर हो या बच्चों का प्रॉब्लम हो, बच्चों की वजह से ये उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जिस वजह से ये हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। या आपको भूल भी नहीं सकते, आपसे डिस्टेंस में भी नहीं रह सकते, 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं लेकिन इनके ऊपर बर्डन है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपसे लव भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं क्लैरिफाई करूँगी चैरियट क्यों आया है। चैरियट का कार्ड क्यों आया है डिवाइन मैस्कुलिन करंट एनर्जी में। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि वेटिंग एनर्जी है। बहुत टाइम से इन्होंने वेट किया, बहुत टाइम से अपने इमोशंस छुपाए आपसे, अपनी फीलिंग्स छुपाई आपसे कुछ कहने से पहले सोचते हैं ये कि आपसे कितना एक्सप्रेस करना है, बहुत तोल मोल के आपसे एक्सप्रेस करते हैं, कभी अपना दिल ओपन करके नहीं रखा है। लेकिन ये इस वक्त अगर आपसे दूर हैं, अगर आपसे सेपरेशन में हैं तो ये इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं सही टाइमिंग का, सक्सेसफुली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। जिस भी सिचुएशन में है वहाँ से मूव करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, ट्रैवल करके या मैसेज के थ्रू आपसे बात करना चाहते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। अब मैं स्पेशली देखूँगी, ये तो इनकी करंट सिचुएशंस थी, अब मैं स्पेशली देखूँगी कि आपको लेकर एग्जैक्टली क्या फीलिंग्स चल रही हैं इनके दिमाग में इस वक्त। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन मैस्कुलिन्स के दिमाग में अपनी डिवाइन फेमिनिन्स को लेकर एग्जैक्टली क्या चल रहा है इस वक्त। जो भी चल रहा है प्लीज़ बताएं। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा आप में से ज़्यादातर लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं, या तो अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, किसी तरह की बड़ी पोजीशन पे हो सकते हैं, या लीड कर रहे हैं, या एनजीओ हो सकता है, या बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा पब्लिक इमेज हो सकती है, सीईओ हो सकते हैं, इनके अंदर बहुत बड़ी टीम हो सकती है, काफ़ी लोगों का भला भरण पोषण इनके थ्रू होता है, काफ़ी स्टाफ हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की। बहुत मैच्योर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, इस तरह की एनर्जी है। बहुत अपने में रहना, बहुत खुलकर ओपन अप ना होना, बहुत सोच समझ कर बोलना, और अगर कमिटमेंट दे दिया तो निभाना, वरना ये कमिटमेंट देंगे नहीं, अगर देंगे तो निभाएंगे, वो वाली एनर्जी है। आपको लेकर क्या फीलिंग्स है एग्जैक्टली
6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं जैसा कि हमने अभी देखा। तो ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैंने पहले ही कहा आप में से कई लोगों का एज गैप हो सकता है। साथ ही साथ ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं 24 घंटे 24/7। आपको भले शो ना करें, आपसे भले सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनसे बाहर आना चाहते हैं, हर कठिनाइयों को पार करना चाहते हैं। फैमिली इश्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आपको लेकर। जब भी सोचते हैं इनको बस एक ही चीज़ समझ में आती है कि या तो आप अगर मैरिड हैं या अगर आपकी फैमिली इश्यूज़ हैं या इनकी फैमिली इश्यूज़ हैं तो क्या होगा, कैसे होगा। जजमेंट, डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ ना कुछ मेजर डिसीजन आपके फेवर में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो यूनिवर्स आपको खुद बता देगी। सोलमेट की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, एक इंसान के मल्टीपल सोलमेट्स होते हैं। तो सोल कनेक्शन में ये होता है कि आप दोनों में बहुत लव होता है, बहुत अफेक्शन होता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की हमेशा केयर करते हैं हर सिचुएशन में। ट्विन फ्लेम जर्नी थोड़ी अलग जर्नी है, वो स्पिरिचुअल जर्नी है, उसमें आप स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक के लिए आप डेडिकेटेड होते हैं, समाज के लिए डेडिकेटेड होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और आप में कोई साइकिक एबिलिटीज़ नहीं है और आप में कोई ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आप यूनिवर्स के थ्रू नहीं गुजरे हैं, ये अपने से मेडिटेशन की बात नहीं कर रही हूँ, उस सिचुएशन में यूनिवर्स आपको खुद घसीटती है उस जर्नी पे, उस पाथ पे। चाहे आप कितने भी नास्तिक हों, आपको भगवान पे आस्था हो जाएगी। तो उस तरह की वो जर्नी होती है। तो आप जितना भागेंगे उतनी तेज़ी से आपको पकड़ के यूनिवर्स उस जर्नी में आपको एहसास दिलाती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ डिफरेंट जर्नी, जो होगा उसे खुद पता चल जाएगा। और सोल कनेक्शन इज़ अ डिफरेंट जर्नी। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। बातचीत अगर नहीं भी हो रही है तो भी यहाँ पर मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों जिसकी वजह से आपसे सेपरेशन में हो या आपसे अभी डिस्टेंस में हो, लेकिन मिस आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। किसी तरह का जजमेंट ये आपकी तरफ ले सकते हैं। क्या जजमेंट हो सकता है, अपनी डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ क्या जजमेंट लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं बहुत क्विकली आपकी तरफ। नाइट ऑफ सोर्ड्स, वेटिंग एनर्जी है और इमोशनली आपको लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रोन हो रहे हैं, इन किसी तरह की इनको भी कुछ ना कुछ एहसास हो रहा है कि ये कोई आम बात नहीं है, ठीक है। आपका और उनका कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ऐसा उनको भी एहसास हो रहा है। सो लेट्स चेक इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, कब तक बातचीत होगी या कब तक कॉल मैसेज आएगा, या अगर आपसे बातचीत हो भी रही है तो इनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ, प्लीज़ गाइड करें। यूनियन, बॉटम ऑफ द डेक। जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 99 एग्जैक्टली। यहाँ पर 99 आया है, कंप्लीशन के जस्ट पहले का नंबर है 99। हो सकता है आप में से कई लोगों को 999 बहुत दिख रहा हो, तो यहाँ पर 999, 919, 909 आप में से हो सकता है बहुत ज़्यादा लोगों को दिख रहा हो। कुछ ना कुछ आपके लाइफ में कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर यूनियन के पहले की स्टेज है। अपने नेक्स्ट एक्शन में यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा फियर में थे, बहुत ज़्यादा डर में थे कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, फैमिली को कैसे मनाऊंगा, या नहीं ऐसे कुछ नहीं हो सकता, मैं ये रिलेशनशिप डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, ऐसे ही रहना है तो रहो, इस तरह की अगर एनर्जी थी तो ये उस एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए यूनियन का कार्ड आया है तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 नंबर आया है। सितंबर तक ज़्यादातर लोगों का यूनियन हो सकता है, नंबर 9 मंथ ऑफ सितंबर। और जिनका सितंबर तक यूनियन नहीं होगा उनका फरवरी तक यूनियन होता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली सितंबर और फरवरी आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए यूनियन लेकर आ रहा है। होप्स रखिए, पॉजिटिव रहिए। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।